तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो D1 चार्ट है यानी जो लगन चार्ट है उसका 7th लॉर्ड का रिजल्ट बताओ विभिन्न भाव में जब वो D9 चार्ट में स्थित होता है, अलग अलग भाव में 1 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको D9 चार्ट का जो 7th लॉर्ड है उसके बारे में विभिन्न भाव में उसका रिजल्ट बताया था, और इस वीडियो में अब हम उसी की बात करने वाले हैं। जो आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट का 7th लॉर्ड आपका जो होगा, अगर वो अलग अलग भाव में D9 चार्ट में नवांशा चार्ट में आपका वो बैठा होगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या क्या रिजल्ट होगा। यहाँ हम सिर्फ भाव के अनुसार ही बात कर रहे हैं, ग्रह के अनुसार मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन हम सिर्फ भाव की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो इसके अलावा मैंने काफ़ी और भी सीरीज बनाई हैं, जो कि एक युति की सीरीज जो चल रही है, और एक पहले से अस्त ग्रहों की सीरीज जो चल रही है वो भी आप देख सकते हो। आपका कोई भी ग्रह अस्त हो तो वो थोड़ा बाकी है, वो मैं जल्दी ही डाल दूंगा सारे। तो अभी हम अगर बात करें तो सबसे पहले D1 चार्ट की, क्योंकि बात हो रही है लगन चार्ट की, तो लगन चार्ट का हम 7th लॉर्ड की बात कर रहे हैं। 7th लॉर्ड जो लगन चार्ट का है वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, वो आपको देखना है। लेकिन 7th हाउस जो हमारा है या 7th लॉर्ड जो हमारा है वो ये बताता है कि आपका पार्टनर नेचर वाइज कैसा होगा, आपकी मैरिज का कैसा स्टेटस रहेगा, आपका पार्टनर का थिंकिंग कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा बॉडी का, और वो कितनी कदकाठी का हो सकता है, कितना बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसका लुक कैसा होगा, आपकी मैरिज की प्रकृति कैसी होगी। फिर 7th हाउस है वो हमारा है पब्लिक का हाउस, यानी आपकी इन जनरल इमेज लोगों में कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट लुक जब आप किसी को अपना देते हो, या पहली बार जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो वो आपके बारे में कैसे सोचता है, क्या सोचता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चालाक नजर आते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे नजर आते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक आपकी पब्लिक इमेज भी है। अब 7th हाउस है वो आपका है बिजनेस का हाउस। तो ये मुख्य रूप से यही पॉइंट्स रहेंगे जब हम उन 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं नवांशा चार्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में। अगर आपका लगन चार्ट का सप्तमेश आपके D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी D9 चार्ट के लगन में बैठा है। अब कोई भी लगन हो सकता है आपका, और कोई भी वो ग्रह हो सकता है जो आपका 7th लॉर्ड होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात। फर्स्ट हाउस में अगर आपका D1 चार्ट का 7th लॉर्ड बैठता है तो ये दिखाता है कि आपकी हमेशा एक अलग इमेज बनेगी शादी के बाद। एक लोग आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ बिजनेस वगैरह हो सकता है, आपका जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा होगा। लेकिन इसमें अगर आपका जो D1 चार्ट का यानी लगन चार्ट का अगर सप्तमेश है और उसका जो राशि है, और उसका जो D9 चार्ट का जो लगन का राशि है वो अगर मैत्रीपूर्ण संबंध वाला है, या आपस में वो रिलेट करता है किसी भी प्रकार से, तो ये संबंध और भी ज़्यादा अच्छे होंगे और मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे। साथ ही ये दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपका एकदम से पूरक होगा। वो एक ही सिक्के के दो पहलू होना दिखाता है। तो आप अपने जीवन साथी के बिना कंप्लीट नहीं हो, आप उनके बिना अधूरे हो। साथ ही आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाता है। साथ ही ये दिखाता है कि शायद आप कुछ ऐसा काम करो, पब्लिकली कुछ ऐसा काम करो जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलो करें, लोग आपकी गाइडेंस माने, लोगों को आप गाइड करो, या लोगों के सामने आप खुल के जा सकते हो, या एक बहुत अच्छे कोई बड़े स्पीकर हो सकते हो। यानी आपकी लाइफ पब्लिक लाइफ रहेगी किसी भी प्रकार से, भले ही आप लोगों की सेवा कर रहे हो, भले ही आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार से ही हो सकता है। फिर आपकी मैरिज की प्रकृति है। तो मैरिज की जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक जिम्मेदारी बताती है, और आपका हो सकता है कि पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए, ऐसा भी होगा। इसके बाद ये जो आपका D1 चार्ट का 7th लॉर्ड है लगन में बैठने से ये बताता है कि आप कितना ज़्यादा गंभीरता से अपनी मैरिज को लोगे मैरिज के बाद में। मैरिज के पहले आप कितना भी कुछ सोच रहे हो अपनी मैरिज के लिए, लेकिन उसके बाद आपका अपने पार्टनर के साथ बिहेव कैसा रहेगा, आप अपनी मैरिज के बारे में इन जनरल क्या थिंकिंग रखोगे, पार्टनर को कितना सपोर्ट करके चलोगे, और फर्स्ट जो आपका बिहेव है, पहला इंप्रेशन जो आपके बिहेव का है अपने पार्टनर के साथ, वो कैसा रहेगा। तो ये सब दिखाता है। फिर हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। अगर आपका लगन चार्ट का 7th लॉर्ड अगर D9 चार्ट में सेकंड हाउस में हो
तो ये बताता है कि आपकी फैमिली में आपके जीवन साथी का योगदान और आपकी फैमिली का स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा ख़राब आपकी मैरिज के बाद हो सकता है। और आपका जो बिज़नेस होगा उसका योगदान आपकी मैरिज के बाद आपकी फैमिली की इनकम में, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में आपके बिज़नेस का योगदान, या आप अपने बिज़नेस की वजह से पहचाने जाओगे या आप अपनी फैमिली की स्टेटस की वजह से पहचाने जाओगे। साथ ही इसका प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ेगा। आप किस तरह से लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, आपकी खान पान की आदतें, ये सब। बट हम अगर 7th हाउस को एक बिजनेस की तरह देखें तो ये अगर आपका सेकंड लॉर्ड के साथ अच्छी स्थिति है D9 चार्ट की, तो निश्चित ही आपको बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देगा। आपको अपनी फैमिली का कोई बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ सकता है, फैमिली का कोई बिजनेस चलाना पड़ सकता है, या हो सकता है पहले आपने कोई ऐसा बिजनेस चालू करा हो जो बाद में आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कर रहे हो आगे चलकर। तो इससे आपका जो भी काम होगा या जो भी आपका कोई बिजनेस होगा वो उसका प्रभाव आपकी जो ओवरऑल लाइफ है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड पर कैसा पड़ेगा, ये सब दिखाता है। इसके अलावा आपका जीवन साथी किस प्रकार से आपकी लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को वो कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, आपकी वाणी को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, आपके खान पान की आदतों को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, आपकी धन कमाने की क्षमता कितनी है, वो सब दिखाता है ये 7th लॉर्ड सेकंड में बैठने पे। फिर हम बात करेंगे 7th लॉर्ड अगर आपका 3rd हाउस में बैठ जाता है। 3rd हाउस में अगर आपका 7th लॉर्ड बैठ जाता है, इसका मतलब है कि आप अपनी हॉबीज पे फोकस करोगे। पार्टनर की हॉबीज और आपकी हॉबीज, दोनों की हॉबीज सिमिलर हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप ट्रेवल थोड़ा ज़्यादा करो लाइफ में, या अपने बिजनेस के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल आपको करना पड़े, या ज़्यादा मेहनत करनी पड़े मैरिड लाइफ को चलाने के लिए भी और बिजनेस को चलाने के लिए भी। साथ ही बिजनेस में कुछ दूर के कनेक्शंस या कुछ ट्रेवल वगैरह के कनेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि आपके भाई बहनों का कुछ योगदान या आपके रिलेटिव्स का कोई अहम योगदान आपके काम में, बिजनेस में हो सकता है। साथ ही आप बिजनेस को लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकते हो और मैरिड लाइफ को चलाने में कोई स्पेशल जिम्मेदारी आपके अंदर आ गई हो, और बिजनेस को लेके कुछ एक्स्ट्रा जोखिम लेने को भी यहाँ जब 7th लॉर्ड बैठेगा तो वो दिखाता है। तो ऐसे में आप बिजनेस के लिए कुछ नया करना चाहते हो, बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, वो भी है। और साथ में इन जनरल आपको लोग कैसे देखते हैं शादी के बाद, किस प्रकार से लोग आपके साथ बिहेव करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब दिखाता है। तो आप एक बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो सकते हैं 7th लॉर्ड के 3rd हाउस में बैठने की वजह से। अब हम लेंगे 7th लॉर्ड लगन चार्ट का आपके D9 चार्ट के 4th हाउस में। 4th हाउस में अगर वो आपका 7th लॉर्ड बैठ रहा है, इसका मतलब है आपके फैमिली के पुराने जो परंपराएं चले आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन पे आपके बिजनेस का इम्पैक्ट, आपके जीवन साथी के आने का उन पे प्रभाव, आपकी फैमिली के सदस्यों पे उनका प्रभाव, आपके ओवरऑल सुख पे उनका प्रभाव, आपकी ओवरऑल जो स्टेटस है आपका, आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास घर कैसा है, उसमें जीवन साथी कोई अहम योगदान करेगा। या आपका अगर कोई बिजनेस हो तो वो बिजनेस आपका उसमें अहम योगदान करेगा, या आपका इस 4th हाउस से रिलेटेड कोई बिजनेस चालू हो सकता है मैरिज के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना बिजनेस घर से ही कर रहे हो, या अगर घर से कहीं दूर भी जा रहे हो तो आसपास में ही आपका ऑफिस हो सकता है, घर के पास में। इसके अलावा आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी इससे काफ़ी प्रभावित होगी अगर आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है D9 चार्ट के। तो ऐसे में आपको हमेशा अपनी फैमिली स्टेटस पे फोकस करना है, अपनी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ कैसा आपका तालमेल है, इन सबको ये प्रभावित करेगा। अगर वो ग्रह इस 4th लॉर्ड के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही आपके सुखों में वृद्धि होगी। अगर वो मैत्रीपूर्ण नहीं है तो आपको कुछ डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, वो तो आपको प्लेनेट के हिसाब से देखना पड़ेगा। बट 4th हाउस में आना ये काफ़ी अच्छी स्थिति दिखती है, फैमिली सपोर्ट भी यहाँ दिखता है, और एक पूरी फैमिली का जो प्रयास है आपके किसी बिजनेस को चलाने के लिए या आपके किसी काम को चलाने के लिए वो हो सकता है। फिर आपका 7th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठे तो ये कैसा इफेक्ट देगा। देखिए, अगर 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा तो आप नया कुछ अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो, अपनी कुछ स्किल्स ऐड कर सकते हो, आपका जीवन साथी की स्किल्स भी आप ऐड कर सकते हो। साथ ही आप किसी से कोई सलाह ले सकते हो, या आप किसी को अपनी कुछ एडवाइस दे सकते हो, दूसरे लोगों को अपनी कुछ क्रिएटिव एडवाइस दूसरों को दे सकते हो। साथ ही जीवन साथी आपके सुखों में बहुत ज़्यादा योगदान करेगा, या आपकी एक वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाएगा आपके साथ। एक प्रेमी का जैसे संबंध होता है किसी के साथ, वैसा संबंध आपका आपके जीवन साथी के साथ कभी
कभी हो जाता है। सेवंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना ये भी दिखाता है कि कुछ पास्ट लाइफ के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जिसकी वजह से आपका जीवन साथी आपको इस लाइफ में मिला है, और कुछ पेंडिंग कर्माज भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका उनके साथ शादी हुआ। साथ ही क्योंकि सेवंथ हाउस से वो पब्लिक इमेज है, तो आपको एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा समझदार या चालाक व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, संतान को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा और संतान का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। साथ ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इससे काफ़ी प्रभावित हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है कुछ आपके वास्तव में नॉलेज में कुछ वो ऐड कर रहा हो। इसके अलावा क्योंकि सेवंथ हाउस आपका पब्लिक इमेज भी है, तो आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुद की स्किल्स, आपकी खुद की हॉबीज या आपके अंदर कोई और ऐसी क्षमता, उसकी वजह से आपको जाना जा सकता है। इसके अलावा ये भी दिखाता है सेवंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना कि आपका ध्यान शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इन तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है, फिफ्थ हाउस का जो इम्पैक्ट है वो आपके सेवंथ लॉर्ड पे अवश्य ही आएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेवंथ लॉर्ड का आपके सिक्स्थ हाउस में बैठना। सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठने का मतलब है कि अब वो प्लेनेट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर प्लेनेट बहुत ज़्यादा क्रूर है तो निश्चित ही हो सकता है कि शुरुआती तौर पे जब आप शादी कर लेते हैं उसके बाद आपका जीवन साथी आने के बाद आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, आपको अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इवन आप अपना लोन वगैरह ले सकते हो, फिर लोन को नहीं चुका पाओगे, ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं। लेकिन अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जो आपका D1 चार्ट का यानी लगन चार्ट का सेवंथ लॉर्ड अगर कोई क्रूर ग्रह है तो वो इन सब से आपको निकाल भी सकता है, हालांकि आपको एक बार प्रॉब्लम में जरूर डालेगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि डेली लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, आपके डेली लाइफ में बहुत सारे आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा काम है आपके ऊपर और आपकी वो जिम्मेदारियां आपको ही पूरा करना है। साथ ही ऐसा जो जीवन साथी आपके लाइफ में आएगा वो कुछ और ज़्यादा स्ट्रगल्स को और ज़्यादा परेशानियों को शुरुआत में आपकी लाइफ में ऐड करेगा और उन चुनौतियों से, उन बाधाओं से आपको पार पाना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी आने के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाए, या जीवन साथी का कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आपको इस तरीके से प्रभावित करेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कष्ट आ जाएंगे, हेल्थ को लेके इश्यूज आ जाएंगे, या कोई विवाद का सामना भी आपको अपने जीवन साथी के साथ कभी कभी करना पड़ सकता है। फिर ऐसी कंडीशन में जब आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं या जीवन साथी के साथ बिजनेस करने को देखते हैं तो वहां भी काफ़ी सारे परेशानियां आ सकती हैं आप लोगों को, जैसे कि कोई कोर्ट केस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ ही आप बिजनेस कर रहे हो शादी के बाद तो उसमें काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिजनेस में, या बिजनेस के लिए लोन ले लिया आपने वो नहीं चुका पा रहे हो, यानी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आपकी लाइफ में बन जाएंगी। अब अगर आपका वो ग्रह जो सेवंथ लॉर्ड है वो एक क्रूर ग्रह है तो वो आपको अंत में निकाल भी देगा, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सौम्य ग्रह है तो आपकी आर्थिक स्थिति पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है, और आपकी हेल्थ और आपके जीवन साथी की हेल्थ दोनों को ही इससे काफ़ी खतरा होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में ही बैठता है। अब सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में बैठना ये दिखाता है कि आपकी जो पब्लिक इमेज है वो ज़्यादा प्रभावी होगी और आपके जीवन साथी की भी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, यानी वो लोगों की नज़र में आएंगे, आप भी लोगों की नज़र में ज़्यादा आएंगे, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, साथ ही आपको एक बहुत ही अच्छे पर्सन के रूप में लोग देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा सपोर्ट देके, बहुत अच्छा समर्थन देके लोग देख सकते हैं, आपकी पब्लिक लाइफ काफ़ी एक्टिवेट हो सकती है, आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हो, कोई लोगों के कल्याण के लिए आप काम कर सकते हो। साथ ही ऐसी कंडीशन में कभी कभी जातक राजनीति से जुड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाता है, तो ऐसा जो जीवन साथी होगा आपकी लाइफ में कुछ नया बिजनेस आइडिया ऐड कर सकता है या आपका कोई नया बिजनेस चल सकता है, आप अपने जीवन साथी के साथ स्ट्रांगली उस बिजनेस में जुड़े रहोगे। साथ ही आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपके लिए कुछ स्पेशली ला सकता है ऐसा जो आपकी लाइफ में ऐड होने के बाद आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी एक पब्लिक इमेज अच्छी होगी, या वो ऐसा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ेगा, आपकी पब्लिक इमेज पर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेगा कि आपकी पब्लिक इमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, और हो सकता है शादी से पहले आपको लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते हों, लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है तो शादी के बाद लोग आपको ज़्यादा जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, या एकदम से आप चर्चा में आ जाएंगे शादी के बाद। दूसरा इसका जो असर पड़ेगा वो आपके बिजनेस पर अवश्य पड़ेगा। अब अगर ये सेवंथ लॉर्ड का जो यहाँ पे प्रभाव है उस सेवंथ हाउस में अच्छा रहा, यानी
हो सकता है कि वो एक मैत्री घर भी हो सकता है इस 7th लॉर्ड के लिए, D1 चार्ट के 7th लॉर्ड के लिए। अगर वो मैत्रीपूर्ण घर है तो निश्चित ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, आपको हमेशा लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, दूसरों का अच्छा समर्थन, दूसरों का अच्छा साथ आपको मिलेगा, ये सब पॉसिबल हो सकता है। फिर 7th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में बैठता है, 7th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में चला जाता है तो यहाँ भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस आ सकती हैं, विशेषकर आपके फाइनेंस को लेके, आपके ससुराल पक्ष को लेके। आपके ससुराल पक्ष का जो इम्पेक्ट है आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, और हो सकता है कि आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगे, आपके बिजनेस में इवन आपको सडनली काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगे, और लाइफ में एक बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हों। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज या एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते आपके लाइफ में खुल सकते हैं। साथ ही जब आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपको जो डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ को लेके, इन फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लेने हैं वो बहुत प्रॉपरली लेने होंगे। आपको अपनी सेविंग्स से रिलेटेड डिसीजंस, अपनी फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस वो बहुत ही सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी कुछ हद तक हेल्थ को खतरा, या आपके जीवन साथी की हेल्थ को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरा रह सकता है। इसके अलावा आपके सास ससुर के साथ आपके जो संबंध है बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति में ज़्यादा लाभ मिल सकता है आपकी मैरिज होने के बाद। फिर हम देखेंगे 7th लॉर्ड का 9th हाउस में प्लेस्ड होना। 7th लॉर्ड अगर आपका 9th हाउस में प्लेस्ड है तो ये बिजनेस के मामले में बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपका जो जीवन साथी आएगा आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है। आपका जीवन साथी काफ़ी आध्यात्म की तरफ मुड़ सकता है शादी के जस्ट बाद। इसके अलावा ऐसा जीवन साथी आपको बार बार लंबी दूरी की यात्राओं में साथ लेकर जा सकता है, इवन वो विदेश लेकर जा सकता है। उसका हायर स्टडीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा, कैरियर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे चल के। तो हो सकता है कि आपका भी कुछ ऐसा चांस बनेगा कि आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे, और ऐसा जो आपका जीवन साथी आएगा आपकी लाइफ को बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा आपको धार्मिक कार्यों में या धार्मिक अनुष्ठानों में या इस प्रकार के अन्य कार्यों में काफ़ी ज़्यादा रुचि बढ़ सकती है शादी के बाद। अब जब 7th लॉर्ड आपका 9th हाउस में बैठा है, इसका मतलब ये भी है कि आपको आपके बिजनेस में जो आपके दूर के कनेक्शंस हैं, किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे देश में भी आपके कनेक्शंस हैं, उनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो लोग आपको ज़्यादा जानेंगे बजाय आपके खुद के लोकल लोगों की तुलना में। तो ये भी दिखाता है, हालांकि इसमें अब प्लैनेट का रोल अलग हो सकता है, प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको खुद देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि जीवन साथी का जो है आपका नेचर काफ़ी भ्रमणशील हो सकता है, जीवन साथी घूमने फिरने में काफ़ी रुचि ले सकता है। इसके अलावा आपके अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा संबंध इम्पेक्ट होंगे इस वजह से। इसके अलावा अब हम देखेंगे 7th लॉर्ड आपका अगर 10th हाउस में बैठ रहा हो। अगर आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ रहा हो, 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना यह दिखाता है कि हो सकता है आप शादी से पहले अपना बिजनेस ही कर रहे हो, लेकिन शादी के बाद जस्ट आप कोई जॉब ज्वाइन करोगे, और हो सकता है अगर वो डुअलिटी वाला प्लेनेट है तो निश्चित ही आप अपना जॉब के साथ साथ अपना कोई बिजनेस या अपने बिजनेस के साथ साथ कोई जॉब कर सकते हो। बट आपके यहाँ पे करियर में एक बड़ा परिवर्तन दिखाता है, और आपका ऐसा जीवन साथी जो आएगा आपके करियर में कुछ स्ट्रांगली ऐड करेगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करेगा, आपको नेम फेम अच्छा देगा। और क्योंकि 7th हाउस है अपना वो पब्लिक इमेज है, इस वजह से आपका अपने बिजनेस की वजह से या अपने जॉब की वजह से, दोनों की वजह से ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी इमेज बढ़ेगी, नेम फेम अच्छा होगा, आप काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, आप अपने करियर पे फोकस करके चलेंगे। तो ये दिखाता है। इसके अलावा अब आपका जो 7th लॉर्ड है, जो आपका D1 चार्ट का यानी लगन चार्ट का 7th लॉर्ड का आपके D9 चार्ट में 10th हाउस में बैठना आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट दिखाता है, सरकारी लाभ दे सकता है। आपकी कोई ऐसी छुपी हुई स्किल्स को भी दिखा सकता है जो आपकी पहले शादी से पहले नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप अपनी कोई स्किल ऐसे काम में ले रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी जॉब कर पा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जातक है वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है या बहुत ज़्यादा कोई डिग्री हासिल उसको हो जाती है, बट पहले हो सकता है शादी से पहले आप जॉब कर रहे थे लेकिन बाद में आप बिजनेस करने लगेंगे, या शादी से पहले आप अपना बिजनेस कर रहे थे, शादी के बाद आप अपना जॉब पे ज़्यादा फोकस करने लगोगे। तो ये सडनली एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपकी लाइफ में, और ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाएगा आपके जॉब पे, ना कि आपके बिजनेस पे। लेकिन एक बिजनेस और जॉब दोनों की वजह से आपकी इमेज काफ़ी प्रभावित हो सकती है इस प्लेसमेंट की वजह से। इसके बाद देखेंगे 7th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना। 7th लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में बैठ रहा हो तो इस कंडीशन में आपके ऊपर क्या असर होगा। देखिए, अगर 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ रहा है, अगर आप अपना बिजनेस करने को देख रहे हो तो ऐसा बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा,
बहुत लोग आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नेटवर्क में विस्तार हो जाएगा, आपको एक पब्लिक इमेज भी अच्छी देखने को मिलेगी अपनी। साथ साथ में आपको हमेशा अपने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा होगा, आपके जितने भी नेटवर्क सर्कल बड़ा होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब वो उस प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बिहेव आपका अपने नेटवर्क सर्कल के साथ रहेगा। हो सकता है कि कोई क्रूर ग्रह हो तो कुछ हद तक आपका बिहेव खराब भी रहे, या कोई बहुत सौम्य ग्रह तो आपको धन का फायदा बहुत ज़्यादा दे दे। लेकिन आपको हमेशा ही ऐसा जीवन साथी एक पब्लिक इमेज बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने के लिए प्रेरित करेगा, और जीवन साथी के आने के बाद आपका बिजनेस और आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने के चांसेस हैं, आपके इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने के चांसेस हैं, आपके पास धन मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है, आपके पास लोगों के कॉन्टैक्ट के द्वारा या लोगों के सपोर्ट के द्वारा धन आ सकता है। इवन आपका जो सोशल सर्किल होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आपको शादी के बाद, और आपके बिजनेस को भी वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। साथ ही आपका ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिक इमेज वाला हो सकता है, आपके अपने नेटवर्क में काफ़ी फेमस हो सकता है, तो वो अपनी क्वालिटीज आपको देगा। इसके बाद देखेंगे सेवंथ लॉर्ड का 12वें भाव में बैठना। देखिए सेवंथ लॉर्ड अगर 12वें भाव में आ जाता है, यहाँ पर आपका D1 चार्ट का D9 में अगर 12वें भाव में आ जाता है, ऐसी कंडीशन में सडनली आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, जीवन साथी को कोई ऐसा रोग हो जाएगा, या आपको कोई ऐसा रोग हो जाएगा जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। सडनली आपका विदेश में सेटलमेंट होना, या पहले से अगर मान लीजिए आप विदेश में सेटल्ड थे तो हो सकता है आपको PR वगैरह मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, आपको विदेशी सरकार से ज़्यादा समर्थन और सपोर्ट मिलने लगे, आपको विदेशों से ज़्यादा इनकम होने लगे, आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का चांस ज़्यादा मिले, विदेश में भी आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। इसके अलावा आपकी एक पब्लिक इमेज विदेश में ज़्यादा नेम फेम होने के चांसेस हैं, विदेशी लोगों के द्वारा ज़्यादा आपको समर्थन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा ये स्थिति ये भी दिखाती है कि कभी कभी आपको आपके रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इवन आपको आपकी नींद खोनी पड़ सकती है, और समय पर आप कोई काम नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा इस केस में स्ट्रगल बढ़ाता है। इसके अलावा आपको आपके जीवन साथी पर और अपने बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये इन जनरल रिजल्ट्स रहेंगे जब भी आपका D1 चार्ट का जो सेवंथ लॉर्ड है वो आपके D9 चार्ट में अलग अलग भाव में स्थित होगा। अब ग्रहों के हिसाब से मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसमें आप ग्रहों का इम्पैक्ट भी देख सकोगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।